सियासी तिकड़म करने कोलकाता से दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी कहती हैं कि अब तो पूरे देश में खेला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब ममता बनर्जी के साथ ही बड़ा खेला होने जा रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में लिखी जा रही है। चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। इस बीच सिविल सोसाइटी की बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट आ गई है। हाईकोर्ट ने एनएचआरसी के मामले की जांच करवाई, उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंप दी गई। हर रिपोर्ट से हिंसा की एक ही कहानी निकली है कि बंगाल की पुलिस देखती रही और टीएमसी के गुंडे हिंसा फैलाते रहे, लूटपाट करते रहे। लेकिन हाईकोर्ट के सवालों से बचने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने टालो और मौज करो की नीति अपनाई। टालो इसलिए कि वक्त के साथ सारे सबूत मिट जाएंगे और बहुत सारे लोग डर की वजह से अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार के इस खेल को समझ लिया, इसलिए उसने हर हाल में 31 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और साथ में ये भी कहा कि ये आखिरी है, सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी ही होगी। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के जवाब में अपना पूरा हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होनी है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वकील प्रियंका टिबरेवाल ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में अदालत के सुस्त रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत में कहा कि मामले की सुनवाई में देरी से पीड़ितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। टिबरेवाल ने तर्क दिया कि कानूनी कार्रवाई में देरी के कारण पीड़ितों को उनकी शिकायतें वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पीड़ितों पर ध्यान दिए बिना कार्रवाई में देरी करने के लिए कई हथकंडे अपना रहा है। टिबरेवाल ने आगे कहा, अगर मामले में और देरी हुई तो पीड़ित अपनी शिकायतें वापस ले लेंगे। पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा जारी है। वकील ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी विशेष जांच गठित करने की तत्काल आवश्यकता को भी दोहराया। टिबरेवाल ने कहा कि यदि आपके लॉर्डशिप को लगता है कि लोगों को मारकर पेड़ पर लटकाने से मामले रुक सकते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। टिबरेवाल द्वारा पश्चिम बंगाल हिंसा पर आपत्ति जताने के बाद एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि लॉर्डशिप जानते हैं कि ज्यादा समय देने से सबूत गायब हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि राज्य को एनएचआरसी रिपोर्ट पर व्यापक प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यदि अब राज्य को और समय चाहिए तो उसे एक उचित कारण दिखाना होगा। एनएचआरसी की समिति के बाद के घटनाक्रम और नए मामलों से बेंच को अवगत कराना चाहती थी। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि आज की दलीलों पर नहीं था। इसके बाद बेंच ने आदेश दिया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट पर और जवाब दाखिल करने के लिए हमसे और समय मांगा गया है, इसलिए हमने राज्य को अंतिम अवसर के रूप में 31 जुलाई तक का समय दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सियासी हिंसा के मामले में मृत बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की डीएनए रिपोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, सोमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की 5 सदस्यीय पीठ में पेश की गई। उन्होंने राज्य द्वारा एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में दायर किए गए हलफनामों और सार्वजनिक रूप से एनएचआरसी समिति के कुछ सदस्यों के बयानों वाली एक पेन ड्राइव को भी अपने रिकॉर्ड में लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।